अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम वज़ू करने का मसनून तरीक़ा जानेंगे कि वज़ू करने का मसनून तरीक़ा क्या है। देखिए, हम सब वज़ू करते हैं, लेकिन वज़ू करने का मसनून तरीक़ा हम में से अक्सर नहीं जानते हैं। तो वज़ू करने का मसनून तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप ऊंची जगह पर बैठें, यानी ऐसी जगह पर आप वज़ू करने के लिए बैठे कि जो पानी की छींटें होती हैं वो आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों पर न आए। तो सबसे पहले आप ऊंची जगह पर बैठे, ऐसी जगह पर बैठे कि जो पानी वज़ू का गिरता है उसकी छींटें आपके कपड़ों पर, आपके जिस्म के ऊपर बिल्कुल न आए। और फिर उसके बाद आपको किसी लोटे में या आप वज़ू खाने पर बैठकर वज़ू कर रहे हैं और उन पर चूंकि पटरी बनी हुई होती है, ये इस तरीके से पटरी को बना देते हैं कि उस पर बैठकर वज़ू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को यहाँ तक, गट्टों तक अपने दोनों हाथों को धोए, अच्छे तरीके से दोनों हाथों को गट्टों तक धोए, यानी जो उंगली के दरमियान का यह हिस्सा होता है इनको भी अच्छे तरीके से धोए। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम हाथों को धो तो लेते हैं, लेकिन जो उंगलियों के दरमियान का यह हिस्सा रहता है वो हमारा हाथ, उंगलियों का हिस्सा सूखा रह जाता है और हमारा उस तरफ जहन भी नहीं जाता है। तो जब हमारा वज़ू नहीं होता है तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए जब आप दोनों हाथों को धोए तो बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोए और उंगलियों के दरमियान का जो ये हिस्सा है इनको भी खास तौर से ध्यान से और तवज्जो से धोए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको करना क्या है कि आपको कुल्ली करनी है। अगर आपके पास मिसवाक मौजूद है तो आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, और जो वज़ू मिसवाक के साथ किया जाता है उसकी और भी ज़्यादा फजीलतें हो जाती हैं और उस वज़ू में और भी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, वो वज़ू और भी ज़्यादा मुनव्वर हो जाता है। और उस वज़ू के ज़रिए से, यानी जिस वज़ू में मिसवाक का इस्तेमाल किया जाता है, उस वज़ू से जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें और भी बरकतें हो जाती हैं और भी नूर उसमें शामिल हो जाता है। तो अगर आपके पास मिसवाक मौजूद है तो आप मिसवाक करें। अगर आपके पास मिसवाक मौजूद नहीं है तो आप शहादत की इस उंगली से आप क्या करें, शहादत की उंगली से आप अपने दांतों पर इस तरीके से फेर लें। अगर आप उंगली को नहीं फेरते, कोई मोटा सा कपड़ा आपके पास मौजूद है तो आप उसको फेर लें। 3 दफा आप कुल्ली करें अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको अपनी नाक में 3 दफा पानी डालना है। 3 दफा आपको नाक में पानी डालना है और अच्छे तरीके से डालना है। और जो नाक के अंदर रुतूबत होती है, जो नाक के अंदर खारिज चीज होती है, बेकार चीजें होती हैं, उसको अपनी उंगली से निकाल देना है। उसके बाद आपको करना यह है कि जब आप नाक को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने चेहरे को धोना है। बहुत से ऐसा करते हैं कि चेहरा धुल तो लेते हैं लेकिन चेहरे को धुलने में गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं मैं आपको बतलाता हूं कि चेहरा जो धुला जाता है पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरी कान किलो तक ये पूरा चेहरा धोया जाता है। बहुत से ऐसा करते हैं कि चेहरे का ये सामने का हिस्सा होता है सिर्फ इसको धो लेते हैं। ये जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है या जिनके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी होती है तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से धो लेते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी है और दाढ़ी घनी नहीं है, यानी दाढ़ी के बाल इतने हैं कि आपकी खाल अंदर से नजर आ रही है, तो इस सूरत में फिर आपको उस खाल का भी धोना जरूरी होगा। अगर चेहरे पर दाढ़ी इतनी है कि घनी नहीं है और अंदर की खाल नजर आ रही है तो फिर आपको उस खाल तक पानी का पहुंचाना जरूरी होगा। बहुत से ऐसा करते हैं कि चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी होती है, थोड़े से बाल होते हैं, बस ऊपर से धो लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर थोड़े से बाल है और खाल नजर आ रही है तो खाल तक पानी को पहुंचाना जरूरी है। लेकिन अगर दाढ़ी घनी है, यानी दाढ़ी घनी है, तो फिर दाढ़ी के ऊपर से पानी को बहा देना है और दाढ़ी का भी इस तरीके से खिलाल कर लेना है। यानी 3 दफा चेहरे को अच्छे तरीके से धोना है। उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है।
दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोने हैं। बहुत से ऐसा करते हैं कि यहाँ तक सिर्फ धुल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है बल्कि कोहनियों समेत, यानी ये कोहनी है यहाँ तक आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को अच्छे तरीके से 3 मरतबा धोना है। कोई भी जगह सूखी नहीं रह जानी चाहिए। उसके बाद आपको अपने सर का इस तरीके से ले जा करके अपने सर का मसा करना है। बहुत से क्या करते हैं, गले पर भी हाथ को फेर लेते हैं, तो गले पर हाथ को फेरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से मसा करें अपने कानों का, और एक अंगूठे से इस तरीके से करें और फिर इस तरीके से अपने कानों का भी मसा कर ले। कानों के लिए भी अलग से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथों पर तरी मौजूद है, आपके हाथ गीले हो रहे हैं, उसके बाद आपको अपने दोनों पैर टखनों समेत धोने हैं, यानी जो पैर की हड्डी होती है, जोड़ होता है, वहां तक अपने दोनों पैरों को अच्छे तरीके से धोना है। और पैरों को धुलते वक्त एड़ी का जरूर और पैरों की उंगलियों का जरूर ख्याल रखना है। यानी जब पैर धुलते हैं तो एड़ी के अंदर खुश्की हो जाती है या फटन हो जाती है, इसी तरीके से उंगलियों के दरमियान सूखापन रह जाता है, तो इसका ख्याल रखना है। बहुत अच्छे तरीके से एड़ी को मलना है, एड़ी को धोना है, और उंगलियों के दरमियान का जो हिस्सा होता है जो उम्मूमन सूखा रह जाता है उसको